लोगों को सीख मिले ऐसा काम किया आपने। आमंत्रित करती हूँ साउथ कलकत्ता महिला मंडल को अपनी प्रस्तुति के साथ। ज्योतिषे नमन। वंदे गुरुवरम, वंदे महाश्रमणीवरम, वंदे मुनिवरम। आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी केसरिया शक्ति को शुभकामनाएं साउथ कोलकाता महिला मंडल की तरफ से। अनंत कृतज्ञता मुनिश्री जी का इंगित हुआ और सब जो प्रोग्राम्स हम लोग अलग अलग कर रहे थे वो मुनिश्री जी के प्रेरणा से आज हमारी सारी की सारी शाखा मंडल यहाँ टॉलीगंज में उपस्थित है। तो मुनिश्री जी अनंत अनंत कृतज्ञता। और साउथ कोलकाता महिला मंडल ने नुक्कड़ नाटिका के रूप में 12 से 13 नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुति दी है अलग अलग क्षेत्रों में। उन्हीं नुक्कड़ नाटिका में से 2 प्रस्तुतियां कंबाइन करके तारातल्ला और CIT मुराली आज आपके सामने प्रस्तुत है। ओम सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आज हम लेकर आए हैं नारी के अनेक रूपों का भंडार। तुम्हें बताते हैं भारत के गौरव की गाथा, सुनकर जिसको ऊंचा हो जाएगा हम सबका माथा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। अरे कहाँ जा रही हो, जरा इधर भी तो देख लो। क्या देख रही हो? चलती है क्या हमारे साथ? अरे कब से भूले जा रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म तो आती है पर वो तुम्हें देख के चली जाती है। अच्छा अभी बताती हूँ। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर अस्त्र शस्त्र में खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दूं, मान को ना छूने दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। सुनते हैं आपका लंच बॉक्स रेडी है। मम्मी जी आपका पापा जी का मैंने नाश्ता और खाना दोनों बना दिया है। डिनर में आके बनाऊंगी। अरे बेटा तुमने तो सारा काम अकेले ही कर लिया। मम्मी जी ये तो मेरे मिनटों का काम है, काम के साथ साथ मेरी एक्सरसाइज जो हो जाती है। बच्चों स्कूल बस आ गई है, चलो मम्मी मैं देर हो रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। कहते लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ। मौका मिला तो पीटी उषा ने रनिंग ग्राउंड में उड़ान दिखाई। मौका मिला तो कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की सैर कराई। उतरे जब सानिया खेल के मैदान में तो ओलंपिक में मेडल लाती है। गुरु इंगित को आराधती, संस्कारों की रक्षिका, शोषण नायिका हूँ मैं। धर्म और समाज के लिए रहूं हर वक्त तत्पर, ऐसी जागरिका हूँ। निकलने तो बेटियों को घर की 4 दीवारी से, क्योंकि ये बेटियां अरुणिमा बनकर हिमालय फतेह कर जाती है, हिमालय फतेह कर जाती है। कर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। सृष्टि जिसके बिना थम जाए, ऐसी शक्ति है नारी। कभी बहन कभी बेटी, कभी पत्नी तो कभी माँ है नारी। कभी ममता की फुलवारी तो कभी कोमल क्यारी है नारी, कभी कोमल क्यारी है नारी। जब बढ़ जाए अत्याचार तो काली दुर्गा समान है नारी। जब सृष्टि घूम रही है तो दृष्टि है नारी, दृष्टि है नारी। गर्भ में नहीं मारोगे तभी तो तुम्हारी है नारी।
सृष्टि सारी, नारी है तो है ये सृष्टि सारी। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। हे नारी, तू तो अपने आप में ही है एक सम्मान। धरती माँ सी सहनशील और चट्टान सी मजबूत, तेरे हर रूप को वंदन है, तेरे हर रूप को वंदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खूब तेरा अभिनंदन है, खूब तेरा अभिनंदन है, खूब तेरा अभिनंदन है। ओम अरम संदेशा देने, एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए आमंत्रित करती हूँ लिलवा महिला मंडल को। श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से वंदना। नारी शक्ति के प्रति साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध विवाह जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अत्र विराजित युग प्रधान आचार्य श्री मुनि महाश्रमण जी के सुश्री दिनेश कुमार जी छाना सिंह के चरणों में सविनय वंदना। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय समाज संतों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के वंदनीय मुनि श्री दिनेश कुमार जी के पावन प्रेरणा से यह पावन सानिध्य में बेहतर कलकत्ता में एवं उप नगरीय महिला मंडल शाखा आज 8 मार्च को सम्मिलित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की सतरंगी ध्वजा लहरा नारी के नारीत्व का सम्मान कर रही है। इस सतरंगी ध्वजा का बहुमूल्य 7 रंग है: वात्सल्य, समता, कर्तव्य परायणता, सामंजस्य, संकल्प शक्ति और स्वाभिमान। और भावी पीढ़ी में सुसंस्कार का बीजारोपण करके जिनके आधार पर नारी का नारीत्व परिभाषित होता है और गौरवान्वित होता है, युगों से नारी शक्ति के स्वर्णिम इतिहास एवं प्रगतिशील वर्तमान के अनेक प्रेरणादायी उदाहरण हैं, जहाँ महिलाएं और कन्याओं ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण करते हुए उन्नति के आकाश बुलंदियों को प्रथम लहराया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी बहनें यह संकल्प लें और आह्वान करें कि नारी जाति के संपूर्ण विकास के लिए हर नारी की सशक्ति भागीदार है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कदम बढ़ाए। की महिला मंडल नारी शक्ति को स्वरों में संजो कर आ रही है। हिंद मोटर आचार्य श्री के चरणों में सत वंदन। मिश्री जी के चरणों में सत वंदन। सेवा त्याग क्षमा कुर्बानी सदियों से है तेरी निशानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। सेवा त्याग क्षमा कुर्बानी सदियों से है तेरी निशानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। नफरत के इन अंधियारों में प्रेम के दीप जलाए तू, नफरत के इन अंधियारों में प्रेम के दीप जलाए तू। आंगन आंगन फूल खिलाए, घर को स्वर्ग बनाए तू। इस दुनिया की हर बस्ती आबाद है तेरी हस्ती से, गुलशन तो गुलशन है, वीरानों को भी महकाए तू। धूप में तू छाँव बन जाए, प्यास में तू बन जाए पानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। धरती पर दुनिया का बोझ, औरत पर बोझ मुसीबत का, धरती पर दुनिया का बोझ, औरत पर बोझ मुसीबत का।
हंस हंस कर गमलों ने बांटे फल तो अपनी मेहनत का, सबका पेट भरे और खुद पानी पी कर सो जाए तू, कैसे कर्ज चुकाएगी ये दुनिया तेरी खिदमत का। फिर भी इस बेदर्द जहां ने तेरी कोई कदर न जानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। सेवा त्याग क्षमा कुर्बानी सदियों से है यही निशानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। ओम अरहं। आराध्य के श्री चरणों में वंदन और यहाँ विराजित मुनि श्री और सहवर्ती साधु वृंद के चरणों में वंदन। मेरी कोलकाता की बहनें और विराजित श्रावक समाज, श्राविका समाज, अभी हमारे कोलकाता की हर क्षेत्र की बहनों ने नारी के हर रूप का विवरण किया कि नारी में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है आज धरती पर और जिसे नारी ने छुआ नहीं और अपनी प्रतिभा को सिद्ध नहीं किया। आकाश की ऊंचाइयों को छूने में भी नारी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरा आज सभी महिला, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं से एक आह्वान है कि हम आकाश की ऊंचाइयों को हमने छुआ, आज हम भीतर की गहराइयों में भी थोड़ा सा जाने का कदम बढ़ाएं। भीतर की गहराइयों से मेरा मतलब है ध्यान के क्षेत्र में भी हम एक कदम आगे बढ़ाएं। हम सहज ही कह देते हैं ध्यान एक कठिन शब्द लगता है, हम सहज ही कह देते हैं ध्यान में तो मेरा मन नहीं लगता। मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार ध्यान का स्वाद तो चखें। शिविर लगे, अभी 2 शिविर लगे, उपस्थिति बहुत कम रही। मेरा आह्वान है कि प्रत्येक घर में कम से कम ये एक दृष्टि बनाएं कि हमारे हर एक घर में कम से कम एक प्रेक्षक ध्यानी, एक ध्यान करने वाला साधक बने। ध्यान की साधना, उसका स्वाद चखें। ध्यान करते हैं जीवन में सब कुछ अपने आप अच्छा स्वतः ही घटित होने लगता है। तो यही मेरा आपसे आह्वान है, निवेदन है। ओम रम। नव आयामों से नव्यता आप लाए, समय की बारीकी समझ तरक्की खूब पाए। आशा के दीप जला ज्योति नई जगाए, मंडल की बेटियों को ऊंचे शिखर पर चढ़ाए। आमंत्रित करती हूँ अखिल भारतीय महिला मंडल की कन्या मंडल सह प्रभारी हमारी सोनम जी बागरेचा। आराध्य देव को नमन। भारत में कण कण को अपनी ओजस्वी आभा से आलोकित करते तेरापन धर्म संघ के महातपस्वी, महामनस्वी, महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुपावन चरणों में सभक्ति भाव भरा वंदन। आस्था समर्पण विद्वता की धनी साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी के चरणों में सविनय वंदना। अत्र विराजित बृहद कलकत्ता स्तर पर धर्म कीर्तिमान स्थापित करते हुए मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी एवं कुणाल मुनिश्री के मध्य वंदामी। एबीटीएमएम बृहद कलकत्ता से पधारी हुई नारी शक्ति एवं जागरूक श्रावक समाज को सादर जय जिनेन्द्र। कोलकाता में टॉलीगंज क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। नारी शक्ति समाज की शक्ति, समर्पित, सशक्त एवं स्वतंत्र नारी है बदलाव की कुंजी। हमारे सपनों ने आसमान को छूने की ओढ़ी है जिम्मेदारी। सच को पाने की मन ने की है कदम पर कदम तैयारी। संस्कृति और संस्कारों पर उठने नहीं देंगे किसी को उंगली। यह प्रण है हमारा, हम करेंगे परिवार, समाज और राष्ट्र की पहरेदारी। महिला सशक्तिकरण का है ये दिन, महिला सशक्तिकरण का आज है दिन। महिला विश्व की जननी है, समाज की जागरूक पहरेदार है, परिवार की रीढ़ है और संस्कार की धरोहर है। नारी जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखना जानती है। नारी में सृजन की अद्भुत कला है। आज उसका सृजन केवल भौतिक उपकरणों तक ही सीमित नहीं रहकर परिवार, समाज और राष्ट्र को तस्वीर की उन्नत बनाने में भी मुखर हो रहा है।
महिलाएं जो जिम्मेदारी हाथ में लेती है उसे अंत तक निभाने की क्षमता रखती है। नारी जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करे दायित्व को खींचकर ओढ़ लेने की उसकी एक अनुपम मनोवृत्ति है। इसके लिए वो हर क्षण स्वयं को समझौता और समर्पण के लिए तैयार रखती है। यही उसकी समता, करुणा, समर्पण और उत्सर्ग की चतुष्पदी बनने का गौरव देता है। हम जैन इतिहास का दृष्टिपात करें तो हमारा सीना गौरव से फूल जाता है कि हमारे भगवान ऋषभ जैसे युग निर्माता मिले जिन्होंने सदियों पूर्व नारी की असीमता को पहचाना और उसे उचित स्थान दिया, लिपि और कला का ज्ञान दिया। भगवान महावीर ने नारी उत्थान का बुगल बजाया तो उनके प्रतिनिधि आचार्यों ने भी नारी जागरण का शंखनाद किया। नारी जाति के उद्धारक आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने तेरापन समाज की महिलाओं को आसमान में उड़ने के लिए पंख तो दिए पर जमीन पर खड़े रहने के लिए भी ठोस धरातल दिया। वर्तमान में करुणा के महासागर आचार्य श्री महाश्रमण जी हमें उचित दिशा बोध देकर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। समृद्ध नारी जाति का गौरव असाधारण शासन माता को आज मन से पुनः याद करते हुए भाव भरा वंदन। वर्तमान की साध्वी प्रमुखा विश्वत विभा जी का भी मानना यही है, नारी स्वयं जागे, औरों को जगाए और अपनी असीमता की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिला अपनी तकदीर को संवारे, कल की तस्वीर को बदले, क्योंकि नारी ही एकमात्र ऐसा कुशल वास्तुकार है जो परिवार, समाज और राष्ट्र को दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता कि मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, नारी तू नारी की ताकत बन, नारी तू नारी की ताकत बन, बदल दे सारे पुराने कथन। एबीटीएमएम की यही है आवाज, एबीटीएमएम की है ये आगाज। अवेयर, अवेक, अप्रिशिएट का कर समर्थन, बना तू अपना मजबूत संगठन, क्योंकि संगठन में ही छिपा है हमारी सफलता का राज। गर्व से कहे बेहतर कल, बेहतर आज, बेहतर कल, बेहतर आज। नारीत्व पर हम करें नाज, नारीत्व पर हम करें नाज। ओम अरहम। ओम अरहम। जिनके कंठ में माँ सरस्वती का वास है, स्वर में श्रद्धा और भक्ति का सुहास है, जिनको सुनाने का रहता है हमें सुनने को रहता है उल्लास। निवेदन करती हूँ बाल मुनि श्री कुणाल कुमार। आचार्य प्रभु के चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मुनिश्री के चरणों में वंदन। नारी का पावन इतिहास महान है, नारी की अद्भुत शक्ति करती नव निर्माण है, करती नव निर्माण है। सहनशीलता, विनयशीलता, सेवा भावी सुखकारी, सद संस्कारों की निर्मात्री, श्रद्धा की है फुलवारी, श्रद्धा की है फुलवारी। स्वावलंबी कष्ट सहिष्णु, जिनकी बड़ी पहचान है, नारी की अद्भुत शक्ति करती नव निर्माण है, करती नव निर्माण है। नारी ममता का है दरिया, नारी दमता समता है, अनुशासन का जीवन जीती अविरल अनुपम क्षमता है, अविरल अनुपम क्षमता है।
घर समाज की चिंता करती नारी कुल की शान है। नारी की अद्भुत शक्ति करती नव निर्माण है, करती नव निर्माण है। त्याग तपस्या श्रम संयम का पीना अमृत प्याला है। अंधकार से घिरे जगत को देना नया उजाला है, देना नया उजाला है। रखो आस्था देव गुरु में, धर्म सिद्धि सोपान है। नारी की अद्भुत शक्ति करती नव निर्माण है, करती नव निर्माण है। नारी का पावन इतिहास महान है। नारी की अद्भुत शक्ति करती नव निर्माण है, करती नव निर्माण है। अमरम सदा रहते सम आनंद, होता जिन उपदेश से अनुभव परम आनंद। निवेदन करती हूँ मुनि श्री परमानंद चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर को अपना जीवन की ज्योति जगाए। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा कुसुम चढ़ाए। गुरुदेव शरण में लीन रहे, धर्म की बात कहे। आगे चल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा कुसुम चढ़ाए। अनंत रास्ता प्रदान युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिजन, उपस्थित महिला शक्ति और समस्त श्रावक श्राविका, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरणा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में जो कल्चर चल रहा है उसके अनुसार साल में किसी एक दिन को कभी महिला दिवस, कभी मदर्स डे, कभी कोई और डे। परंतु मेरा सवाल यह है कि क्या एक ही दिन के लिए महिला दिवस है? मैं तो समझता हूँ कि 365 में से 365 दिन ही महिला दिवस है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन महिला दिवस न हो, क्योंकि भारतीय जनमानस में महिला का जो स्थान है वह अपने आप में विशिष्ट स्थान है।
भले वह देवी के रूप में हो, भले वह शिक्षा की देवी सरस्वती के रूप में हो, शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में हो, या अन्य बहुत सारी देवियां तो देवी के रूप में हो, भले घर की मुख्य शक्ति के रूप में हो। महिला, जिस घर परिवार में महिला सशक्त है तो समझना चाहिए कि वह घर परिवार अपने आप सशक्त हो जाता है, संभल जाता है, संभल जाता है, और वह घर परिवार अपने आप विकास की प्रगति, विकास की गाथा में आगे बढ़ने लग जाता है, विकास की पटरी पर उसकी गाड़ी दौड़ने लगती है। और जिस घर परिवार की महिला सशक्त नहीं है तो वहां पर बहुत बार बहुत सारी कमजोरियां रह जाती है। तो घर परिवार के विकास में महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। और महिलाएं सशक्त कब होगी? जब महिलाओं का सम्मान होगा। सम्मान कैसे हो? मंच पर बुलाए और आपका फोटो खींचा जाए और कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, सम्मान हो गया। वास्तव में वह तो औपचारिक सम्मान है। वास्तविक सम्मान क्या है? वास्तविक सम्मान है कि परिवार के हर सदस्यों के प्रति, महिला के प्रति एक आदर की भावना हो, सम्मान की भावना हो, एक उच्च स्थान से देखने की भावना हो। न केवल परिवार में बल्कि समाज में भी, भाई ये महिला है, ये प्रथम स्थान है इनका, प्रथम, पहले इनको, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको, ये मन में भावना समाज के भीतर में होगी तो समझना चाहिए महिला अपने आप सम्मानीय और पूजनीय है, सम्मानीय आदरणीय बन जाती है। प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्मान दिया जाता है या लिया जाता है? आप कहेंगे सम्मान तो दिया जाता है तभी तो लिया जाता है, परंतु मूलतः बात यह है कि सम्मान लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? अपने योग्यताओं के विकास से लिया जाता है। अगर महिला अपनी योग्यता का विकास करती है तो उसे सम्मान अपने आप उनके द्वार पर आएंगे। अगर योग्यता नहीं है तो बोल बोल कर कितना भी बोल दो, बस सम्मान सिर्फ औपचारिक रह जाएगा। तो योग्यता जहाँ विकसित होती है वहीं पर महिलाओं का सम्मान अपने आप आगे बढ़ता है। तो विश्व महिला दिवस पर मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं का जो स्थान है वह अपने आप में विशिष्ट स्थान है। उस विशिष्ट स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, सभी महिलाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि आपको महिला समाज का, नारी शक्ति का गौरव बढ़ाना है तो एक संकल्प अवश्य लें। वह संकल्प यह हो कि मैं किसी भी महिला का अपमान नहीं करूंगी, मैं किसी महिला का तिरस्कार नहीं करूंगी। ये एक संकल्प अगर महिला समाज लेगी तो मैं समझता हूँ आप महिला का बहुत बड़ा गौरव बढ़ा देंगे, बहुत सम्मान बढ़ा देंगे। तो बहुत जरूरी है कि महिला होने के नाते कि महिला का अपमान और तिरस्कार अपने शब्दों से, अपने कार्यों से और अपने प्रवृत्ति से न हो। इस बात का विशेष ध्यान अगर आप रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना अपने आप में सार्थक और सफल होगा। और कोई प्रेरणा, सम्मान, प्रेरणा की बात है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो दूसरों के लिए प्रेरणा देने के लिए अपना स्थान रखती है। आपके परिपार्श्व में, आपके परिवार में, आपके आसपास में ऐसी बहुत सारी सफल महिलाएं हैं जिन्होंने अपने योग्यता के विकास से, अपनी क्षमताओं के विकास से अपने परिवार का विकास किया है और समाज में अपना योगदान दिया है। कोई न कोई आदर्श बनकर उभरी है। हर महिला के भीतर क्षमता है, बस कोई प्रकट रूप से सामने होती है, कोई अप्रकट रूप से होती है, कोई प्रकट नहीं हो पाती है, परंतु जिन्हें भी सम्मान मिलता है तो वह नारी जाति का गौरव है। और उनको देख करके, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने परिवार में बेटियों और बहुओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, जिससे वे भी अपना विकास करते हुए संघ और समाज का विकास कर सके और विकास में अपना योगदान दे सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद। सुशिष्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी से निवेदन है कि आपसे अमृत वाणी सुनने का लाभान हो। कर समता काटी मोह साध कर समता
अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरण में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित महिला मंडल की बहनें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरणा सम्मान का आयोजित है और आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण, समान नारी के नारीत्व का है। दुनिया में अनेक शक्तियां हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण शक्ति है नारी। नारी दुनिया को संवारने वाली, सजाने वाली, संस्कृति को सुरक्षित रखने वाली एक अनुपम शक्ति का नाम है। नारी ममता का मंदिर है, दिल का दरिया है, विनय का वैभव है, समर्पण की साधना है, सहनशीलता उसका स्वभाव है, प्रदान उसका धर्म है और त्याग उसका जीवन है। नारी ममता, समता, अक्षमता की प्रतिमूर्ति है। नारी को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी भी कहा गया है। सुबह में अखबार पढ़ रहा था, उस पंक्तियां नारी सीता, नारी काली, नारी कटी घर की रखवाली, नारी कोमल, नारी कठोर, नारी बिन घर का कहा छोड़। उसमें ऐसा लिखा हुआ था, नर मैंने घर कर दिया। नारी के अनेक रूप हैं। वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, ननद भी है, भौजाई भी है, देरानी भी है, जेठानी भी है, काके सासू भी है और बुआ भी है। कितने रूप है और भी खूब रूप है। नारी का समान संस्कृति का समान है। नारी यदि नहीं है, एक दृष्टि से घर परिवार भी अधूरा है। आदमी 6 महीना सिंगापुर चला जाता है, नो टेंशन ओनली अटेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं। क्यों? पीछे नारी घर को संभालेगी। लेकिन नारी यदि 4 दिन के लिए इधर चली जाती है, कलकत्ता से बम्बई, फिर देखो वो 4 दिन 4 महीना जैसे लगने लग जाते हैं। कारण नारी घर को संभालने वाली, सजाने वाली है। नारी जितनी सशक्त होगी उतना ही नारी का जीवन तो अच्छा होगा ही और घर परिवार भी सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। नारी सशक्तिकरण के 4 सूत्र बताए। पहला सूत्र है आरोग्य। आरोग्य का मतलब है रोग रहित होना। केवल शारीरिक रोग ही नहीं होते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं, भावनात्मक रोग भी होते हैं। शरीर से मन का रोग ज्यादा खतरनाक है और मन से भी भाव का रोग ज्यादा खतरनाक है। कब मूड ऑफ हो जाता है पता नहीं चलता है। तो तन से, मन से, भाव के स्वस्थ होना वह है आरोग्य।
नारी को आरोग्य संपन्न होना जरूरी है। नारी हर परिस्थिति में मन को स्वस्थ रखे, मन में कभी बुरे भाव नहीं आए, मन में आर्थ ज्ञान रुद्र ज्ञान का भाव नहीं आए और हमेशा सद्भावना मन में रखे। उदाहरण के लिए देवरानी यदि महिला मंडल में सक्रिय है, अच्छा भाषण देती है, तो जेठानी को गर्व होना चाहिए, मन से प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए कि मेरे कुल की मेरी देवरानी कितनी अच्छी बोलती है और संघ की सेवा करी है। उस समय यदि मन में दुर्भावना आती है, मैं जेठानी हूँ, मैं तो घर में बैठी हूँ और ये घूमती फिरती रहती है, कभी भी ऐसा मन में भाव नहीं आए। चलाकर करना चाहिए, मन में ये भावना भरनी चाहिए कि मेरा घर का सदस्य, मेरी देवरानी आदि है, वो आगे बढ़े। तो मन से स्वस्थ होना बड़ा कठिन काम है। मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, प्रतिशोध का भाव भी आ जाता है, नफरत और घृणा का भाव भी आ जाता है। नारी का अर्थ क्या बताया? न हरि, जिसके कोई शत्रु नहीं है उसका नाम नारी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, नारी नारी की शत्रु है, इसलिए समस्या आ रही है। कभी आपने सुना हमारे लड़के अलग हुए? कभी सुना आपने? सामान्यतः नहीं सुना होगा। हमारे अलग नहीं हुए, परिणियां साझे नहीं गए। जैसी शादी होती है ऐसा सुनने में आता है। अभी तो सगाई हुई है, पहले से ही पति को कहती है मुंबई में फ्लैट ले लेना, सिंगापुर जाना है, ये जाना, अरे घर में आने तो दे, अरे तुम घर में तो आ। ये जो भावना है, ये जो शत्रुता का भाव समझ लीजिए या और कोई भाव, ये नारी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए नारी हमेशा प्रमोद भावना, जितनी प्रमोद भावना रखेगी उतना ही उसका विकास होगा। दूसरा है वचन, वचन से भी स्वस्थ रहना, प्रेम के साथ बोलना, आत्मीयता देना, स्नेह देना। जैसे आपके घर पर कोई बाई आई, आपने कहा पधारो साहब, विराजो साहब, भोजन अर्घाओ साहब। कहने में क्या लगता है, सामने वाला भोजन करे या नहीं करे वो आगे की बात है, लेकिन आपने दो शब्द बोले, इतने में काम हो जाएगा। दो शब्द, दो मीठे शब्द पराये को भी अपना बना देते हैं और दो कड़वे शब्द अपने को भी पराया बना देता है। मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वा बोलने से शुगर घटती नहीं है। अब कड़वा बोलोगे शुगर बढ़ेगी और मीठा बोलोगे तो शुगर घटेगी। हमेशा प्रेम से बोलना, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। और तीसरा है काया से भी स्वस्थ रहना, ये और जरूरी है। मन, वचन और काया। आजकल काया से भी बहनें काफी अस्वस्थ रहने लगी है। कुछ कारण है, खान पान, रहन सहन, तरीका चेंज हो गया। वर्तमान में ज्यादा घरों का भोजन कम पसंद, होटल का भोजन ज्यादा पसंद। कोई भी फंक्शन होता है, होटल होटल होटल। एक भाई ने मुझे बताया, दूसरे क्षेत्र की बात है, और आज सुबह आप रोटी जा रहे हो तो शाम का भोजन भी साथ में ले लेना। मैंने कहा क्यों? हमारे परिवारों में रविवार के दिन शाम को भोजन नहीं मिलता, होटल में जाते। अब बोलो आप, थोड़ा सा भी कुछ हुआ होटल होटल, और हम कहते हैं होटल इसे तड़ो, होटल और मोटर से तलना चाहिए। तो होटल और मोटर से तलता है अनेक समस्याओं का समाधान। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, भाव स्वस्थ और वचन भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए नारी सशक्तिकरण का पहला जो सूत्र है, आरोग्यवान, हमेशा स्वस्थ रहो। और जो जितना ज्यादा स्वस्थ रहेगा उतना ही वह घर का कार्य करेगा, समाज का कार्य करेगा और कर्मजा शक्ति भी उसकी बढ़ेगी। दूसरा बताया है शिक्षा। एक समय का हमारी बहनें चार दीवारी में रहती थी, घूंघट में रहती थी,
और 2 शब्द बोल नहीं सकती थी। सासू के सामने तो बहुत ऊंची बात थी, ननद के सामने भी बोलना है तो भी सोचना पड़ता कि श्री देवी है, और बोलना सोचना पड़ता था। लेकिन आज हमारी बहनें कहाँ पहुंच गई है। जैसे अभी नाम बताया कल्पना चावला का, उषा का, और भी न जाने कितनी, इंदिरा गांधी का, और भी खूब महिलाएं ऐसी हुई है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने अस्तित्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा खुद का तो विकास किया और नारी का भी गौरव बनाया। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का मतलब क्या? जिससे कुछ सीखा जाए, पाया जाए, उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा जीवन का अनमोल रत्न है, शिक्षा जीवन का आधार है, और शिक्षा से पाता जीवन का नव उपहार है। बदलते परिवेश में शिक्षा के साथ में संस्कारों का जो ह्रास हो रहा है, उस पर चिंतन करना जरूरी है। दिमाग बड़ा है, दिल टूटा है, और आदमी का नसीब आदमी से रूठा है। दिमाग बहुत बढ़ गया, इतना दिमाग बढ़ गया है, इतना तर्क बढ़ गया है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो 4 दीवारी में रहने वाली, घूंघट में रहने वाली, आज स्टेज पर खड़ी होकर 2-2 घंटा बोल सकती है, अनेक तर्क कर सकती है। इसमें गुरुदेव तुलसी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। नारी निर्माण में आचार्य तुलसी ने जो कार्य किया, ताजी पुरुष का कनक प्रभा जी ने जो कार्य किया, ताजी पुरुष का लाडा जी ने जो कार्य किया, अपने आप में विशिष्ट है, विलक्षण है, अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। आज हम गुरुदेव को याद करते हैं, किस प्रकार नारी समाज का उन्होंने विकास किया। वर्तमान में भी हमारे आचार्य प्रवर ताजी पुरुषा जी नारी समाज पर कितना ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, और साथ में संस्कारों पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो शिक्षा के साथ संस्कारों का जागरण होना जरूरी है। वह शिक्षा किस काम की? जिसे कर्मों का बंधन होता हो। वह शिक्षा किस काम की? जिसे रसातल की ओर आना पड़ता है। वह शिक्षा काम की है जो ऊंचाई को प्राप्त करे। वह शिक्षा काम की है जो घर परिवार को स्वर्ग में बना दे। और तीसरा है संस्कार। पहला कौन सा? आरोग्य। दूसरा, तीसरा संस्कार। ये और ज्यादा, जैसे मैंने बता दी, शिक्षा के साथ संस्कारों का होना जरूरी है, और संस्कारों के जागरण से ही व्यक्ति भाग्योदय, आत्मोदय और सर्वोदय को प्राप्त होता है। और वर्तमान में तेजी के साथ में संस्कारों का जो अवमूल्यन हो रहा है, सुसंस्कारों का जो ह्रास हो रहा है, एक आश्चर्य है। क्या कभी आप लोगों ने भी चिंतन किया कि हमारी समाज में इतना बदलाव आएगा? बदलो, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बदलना है जिससे घर परिवार संस्कृति को नुकसान होता हो। ऐसा बदलो बूंद से समंदर हो जाओ। हमारे संस्कार अच्छे हैं, वो अच्छे रहे, और संस्कारों का विकास जरूरी है। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्करोति इति संस्कार है, जिससे आत्मा परिमार्जित होती हो, आत्मा शुद्ध होती हो और आत्मा सशक्त होती हो, उसका नाम है संस्कार। ऐसे संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक नैसर्गिक संस्कार भी होते हैं, अधिगमत संस्कार भी होते हैं। एक अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं, लेकिन हमें अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है। और अच्छे संस्कारों का निर्माण कब होगा? जब बहू सासू का मान करेगी, बड़े लोगों का मान करेगी, उनके पास बैठेगी, उनसे कुछ प्राप्त करेगी, साधु संतों की सेवा करेगी, तो अच्छे संस्कारों का जागरण हो सकता है। आज हम देखते हैं नई पीढ़ी धीरे धीरे संतों के आना ही कम कर लिया है, और उनकी अवधारणा यह है कि बात मना खाओ पियो मौज करो। किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है? तो ये मनुष्य भव मिला है, वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जो अवधारणा है, ये समाज संस्कृति के लिए अच्छी नहीं है। आज संतों की सन्निधि में रहोगे, संतों के पास में रहोगे, सज्जन लोगों के पास रहोगे, अनुभवी लोगों के पास रहोगे, उनके पास में बैठ कर कुछ सीखोगे,
तो आपका विकास होगा और लोग भी याद करेंगे ये बाई संस्कारी बाई है, कहते हैं संस्कारी बाई है। और कभी कभी माँ और बेटी का भी बताते हैं कि इसकी माँ संस्कारी थी, बेटी भी संस्कारी है, और इसका बाप भी संस्कारी है तो ये बेटा भी संस्कारी है। तो संस्कारों का होना जरूरी है। आपको आश्चर्य होगा किस प्रकार हमारी महिलाओं ने, किस प्रकार हमारी बहनों ने पुरुष लोगों को सही मार्ग पर लाया, अनगिन लोगों को सही मार्ग पर लाया है, एक नहीं अनगिन लोगों को। इसलिए बार बार कहा जाता है नारी है वो समाज की संरक्षिता है, समाज को कुछ देने वाली है। आपको एक घटना सुनाता हूँ, सौराष्ट्र की घटना। स्वामी नारायण संप्रदाय की लड़की ठाकुर परिवार में उसकी शादी हुई, ठाकुर परिवार में शादी हुई, और जो उसका पति था वो रोजाना शराब पीता और राजपूतों में चलता भी है, लव मैरिज आदि कुछ परिवार में समूह में चलता है। और जो कि है स्वामीनारायण संप्रदाय की प्याज और लहसुन के हाथ लगाने वाली नहीं, तो शराब तो बहुत आगे की बात है। बार बार निवेदन करती शराब खराब है, शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो। पति कहता और जो तू कहेगी सब बात मानने के लिए तैयार हो, तो शराब का नाम मत लेना। ठीक कुछ दिनों के बाद में मन में आया मुझे मेरे पति को सुधारना है। एक दिन की बात है, वो गई और मैं आपसे निवेदन करती हूँ आज आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा, कहना मानना पड़ेगा। वो बोली शराब को छोड़कर और सब मैं कहना मानने के लिए तैयार हूं। क्या तुम्हारा है? ठीक है। थोड़ी देर के बाद में वो शराब का प्याला लेकर आई, शराब का प्याला लेकर आई और बोली पीजिए शराब। जैसे ये कहा उसकी आंखें खुल गई। जो लहसुन और प्याज के हाथ लगाने वाली नहीं और ये मेरे लिए शराब लेकर आई है। कहते हैं मन में इतनी ग्लानि हुई, इतनी घृणा हुई, इतनी नफरत होगी और तथा नमस्कार तुम्हारे को, और आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। देखो नारी, देखो। और हमारे आचार्य भागवती स्वामी नारी पर कितना काम करते थे। किसी ने कहा महाराज ये छोरियों पर काम क्यों करो, छोरियों को क्यों शिक्षा देते, क्यों पढ़ाते हैं? ये तो पढ़ाई है। आज भी यह अवधारणा है, कोई बहू घर में आती नहीं तो भी आपके मन में क्या रहता है? ये पढ़ाई है। सबसे नहीं पर पढ़ाई है। सासू के मन में भी रहता है और बहू के मन में भी रहता है ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे पति का घर है, ये मेरे सास का घर है, मेरी माँ का घर नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता भी है, मन में वो आ जाता है। लेकिन आचार्य भागवती स्वामी ने कहा संतों सुनो, लड़का तो एक घर को संस्कारी बनाता है, लड़की दो घरों को संस्कारी बनाती है। इसलिए लड़कियों पर मेहनत करो। और हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी जी फरमाते थे कौआ पर मेहनत करो। कौआ जितनी संस्कारी होगी, जितनी चरित्रवान होगी, जितनी मर्यादावान होगी, उतना ही घर परिवार संस्कारी सुरक्षित रहेगा। इसलिए जरूरी है महिला में संस्कार आए। आपने नाम सुना होगा फ्रांस के सेनापति का, वो वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ और बोला सबसे पहले मैं माँ को नमस्कार करता हूँ। आज जिस पोस्ट पर मैं खड़ा हूँ ये मेरे माँ का प्रताप के कारण। एक बार मैं युद्ध में गया और उसमें है लोग खूब मारे गए और मेरे को खूब धन मिला, सोना मिला, और मेरे मन में आया मैं माँ के लिए सोना भेजूं। औरतों को सोना प्रिय है और माँ खुश होगी। उसने मंजूषा में पेटी में 1 किलो सोना भेजा, 1-2 किलो सोना भेजा और माँ के पास पहुंचा। और माँ ने जैसे सोना को देखा एक बार तो खुश, फिर माँ के मन में आया मेरे बेटे की सैलरी तो इतनी है नहीं, ये है इतना सोना आया कहाँ से? लगता है ये तो लुटेरों का धन है, ये तो लाशों का धन है। ऐसा धन मेरे किस काम का? और वापिस है वो धन भेजा और एक कागज लिखा, माँ क्या लिख रही है? बेटा मैं लुटेरे की माँ कहलाना पसंद नहीं करूंगी, लुटेरे की माँ कहलाना पसंद नहीं करूंगी। उसके बाद में मेरा चिंतन बदला
भावना बदला, आज मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, ये माँ का प्रताप है। याकिनी मेहता का आपने नाम सुना होगा, किस प्रकार हरिभद्र जी का चिंतन बदल दिया। रुद्र सभा का नाम आता है, मातुश्री वंदना जी ने किस प्रकार आचार्य तुलसी आदि को संस्कार दिए। हमारी पुरानी बहने कितने अच्छे संस्कार देती थी, पहले संतों के दर्शन करो, साधना के दर्शन करो, फिर श्रावण मिलेगा। लेकिन आजकल माँ खुद ही दर्शन नहीं करती है तो बेटे को क्या प्रेरणा देगी। पहले तो सैकड़ों लोग सुबह सुबह आते थे और गोत्री की भावना बांटते थे, और आज उल्टा हो रहा है। हम जाते हैं घरों में और सोचता हो मैंने उठ गई कि नहीं उठ गई। हमारे संत गए मुनि परमानंद जी गोत्री के लिए, और भाई ने दरवाजा खटखटाया तो उसने सोचा कोई दूध देने वाला आया। सुबह सुबह तो वही आता है, दूध देने वाला आया। वो नींद में थी, आंख मचलती हुई ऐसे बाहर आई और वो दूध का जो बर्तन है सामने कर दिया। परमानंद जी ने कहा मैं तो दूध लेने के लिए आया हूँ, देने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये एक समय, पहले तो वो समय था, आज ये समय इसलिए जरूरी है संस्कार होना। एक माँ वह होती है जो भक्त दिशा देती है, भक्त संस्कार देती है, और एक माँ वह होती है जो अच्छे संस्कार देती है। एक लड़की ससुराल जाती है तो माँ क्या कहती है, बेटी ध्यान रखना, पियर है वो तो मेहमान है और ससुराल मेहमान है। ऐसी कितनी बहनें हैं। और आज तो अभी पियर शादी करके ससुराल में पहुंची नहीं है, इतने में तो माँ का फोन, बेटी सासू जी ने चाय पिलाई नहीं पिलाई, तू शांति रहा, घर में आग भर लगा, अच्छे संस्कार दे। उनको ये कहना बेटी अब तुम्हारा वो घर है और वहाँ जो भी कुछ हो उसको तुम्हारे को सहन करना है। ये कब होगा, आप खुद संस्कारी होंगे तब आप दूसरों को संस्कार देंगे। इसलिए कहा जाता नहीं, विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं। विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आकार कहते हैं, और जो रेखाओं में भरते रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। रेखाओं में जो भरते रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। ये तीसरा सूत्र हो गया। चौथा जो सूत्र है वो है स्वावलंबी होना। विलासिता का भाव नहीं आए। हमारे बड़े संत फरमाते थे, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो। जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो। तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी शैया उतनी ही कोमल होगी। तो स्वावलंबन का जीवन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा और आपका जीवन अच्छा होगा। ये नारी सशक्तिकरण के 4 सूत्र हैं। और आप ये राजेंद्र अवस्थी के शब्दों में, उनकी भाषा में कह रहा हूँ कि नारी संसार की सर्वोच्च कृत रचना है। उनकी भाषा में कह रहा हूँ तो कहने का मतलब यह है, नारी का समान क्यों है, तो उनमें ये 4 गुण हैं तो और ज्यादा समान होगा। तो आज मैं जितनी भी बहनें आई हैं, प्राय प्राश्रम मंडल की बहनें आई है और टोलीगंज महिला मंडल ने मेहनत की और उसका ये परिणाम है। और अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के निर्देशानुसार प्रेरणा समाज समारोह का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो महिलाएं जितनी शक्तिशाली होगी उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा और परिवार का जीवन अच्छा होगा। तो मैं तो आपको कहना चाहूँगा, आप जितनी ज़्यादा चरित्रवान बनोगी, संस्कारी बनोगी, स्वावलंबी बनोगी और विलासिता से दूर रहोगी, उतना ही आपका घर परिवार अच्छा रहेगा। और बहनें यदि समय पर अपना कार्य संपादित करती है तो घर में और आनंद रहेगा। अनावश्यक बाहर नहीं घूमना चाहिए। बार बार जो बाहर घूमता है, जिसके पैर घर से बाहर नहीं रहते हैं, तो फिर उस नारी का सम्मान नहीं है। समय समय पर जाना अलग बात है, लेकिन अपनी परंपरा को सुरक्षित रखते हुए और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखते हुए खुद शासन की परवाह ना करो, आत्मा की आराधना करो, आत्मा की उपासना करो। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप खूब आगे बढ़े। और साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात है, पियर की बड़ाई नहीं करे, पियर की बड़ाई नहीं करे और ससुराल की बुराई नहीं करे। हमारा नेचर क्या है, कोई भी आता है मेरा पियर ही है, मेरा पियर ही है, मेरा पियर, मेरे बाप ने 10 लाख दिया, मेरे बाप ने 25 लाख दिया। कभी कभी आपके मन में आ जाता है, दोनों जॉब करते थे,
पत्नी ने कहा मेरे बाप ने 10 लाख दिए, 15 लाख दिए और मेरा कितनी सैलरी है, तुम्हारे कुछ नहीं है। बेचारा वो रोजाना सुनता, एक दिन सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन सुना, करे क्या? होम मिनिस्टर का दबाव था, क्या होम मिनिस्टर का राज था। एक दिन की बात है, रात को चोर आ गए, चोर आए, कमरे में घुसे और जो अलमारी थी और अलमारी को खोलने लगे। उसमें माल पड़ा था, लाखों रुपए थे, सोना था आदि। और पत्नी उठी, अजी उठो उठो उठो, चोर आगे हैं, दरवाजा खोल दिया है। और 1 बार का 2 बार का, अरे दरवाजा खोल दिया है, अंदर घुस गए हैं और माल लेकर जा रहे हैं। तो दे तो सुना और लास्ट में बोला मेरे बाप का माल नहीं, तेरे बाप का माल है, तू रो। उस समय यदि वो अहंकार नहीं दिखाती, प्रदर्शन नहीं करती, तो ये समस्या नहीं आती। आज वर्तमान में प्रदर्शन का युग भी बड़ा है। हमें प्रदर्शन नहीं, हमें निर्दर्शन रखना है और आत्मा का निरीक्षण करना है। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस पर भी चिंतन करना है। और जितना आप धर्म ध्यान करोगी और चारित्र आत्मा की सन्निधि करोगी, समय समय पर प्रवचन सुनोगी और परिवार का सम्मान, तो अपना समान, परिवार का सम्मान रखोगी तो आपका विकास होगा। आप प्रेरणा दिवस भी है, सम्मान है, देखो ध्यान से सुना। हम तपस्या नहीं कर सकते हैं और अच्छा भाषण नहीं दे सकते हैं, कि कम से कम प्रमोद भावना तो व्यक्त कर सकते हैं। इतना तो कर सकते नहीं, प्रमोद भावना। फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छाई को ढूंढना है और बुराई को छोड़ना है। बुलबुल तुम पसंद की बात कर और बुरी बात उल्लू के लिए छोड़ दे। हमें युधिष्ठिर की दृष्टि रखना है, दुर्योधन की दृष्टि नहीं रखना है। जो युधिष्ठिर की दृष्टि रखता है तो वह व्यक्ति सम्मान दे सकता है और सम्मान पा सकता है। सम्मान का भी कार्यक्रम है। तो मैं जितनी महिला मंडल करीबन प्रयास सब आगे, सब महिला मंडल आगे, और मैं है सब महिला मंडल की बहन आई है। आज पूरा बृहत्तर कोलकाता की बहनें आई है। और आज जब टॉलीगंज मैंने इनको बहनों को कहा, और हमारे दक्षिण कलकत्ता की जो बहन आई थी, अध्यक्ष मंत्री आदि आए थे, ऐसे को प्रसंग चला, तो मैंने कहा ये मौका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर ये महिला दिवस आ रहा है और हम सिंगी जी के यहाँ रुकने वाले हैं, तो शायद ये कार्यक्रम हो जाएगा। तो महिला मंडल को कहा, महिला मंडल सक्रिय, क्योंकि स्नेह लता भाई यहाँ नहीं है और मंत्री जी थोड़ी अस्वस्थ है, फिर भी यहाँ की बहनों ने बड़ी सजगता के साथ कार्य को संपादित किया और निरंतर प्रवृत्ति के लिए उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और बहनों ने जो मेहनत की है और सब साधुवाद के पात्र है। और यहाँ हमारे सोनम जी भी इसी क्षेत्र से है और अखिल भारतीय 13 महिला मंडल में कन्या मंडल की सह प्रभारी है। सह प्रभारी इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ, पूरे समाज के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और बहुत दूर दूर से बहनें आई है। रिसरा हमने पिछला ये महिला दिवस का कार्यक्रम रिसरा में किया था, कुछ छोड़, और आज ही छोड़ समझ लीजिए बेहाला टॉलीगंज एरिया। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। खूब आगे बढ़ो, संघ की सेवा करो और खूब संघ का उत्थान करो और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने चरित्र को सुरक्षित रखते हुए, अपने खान पान को सुरक्षित रखते हुए और धर्म ध्यान करते हुए, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए अच्छा जीवन जिए, इसी आशा का हमारे चंपा भाई कह रही है, तारा भाई दोनों पास रहती है, दोनों की जोड़ी है, जब तक इनका नाम नहीं आता है तो कार्यक्रम एक किसी से पूरा नहीं होता। जैसे वर्करी पुराण मुनि का गीत नहीं होता तो कार्यक्रम अधूरा रहता है। एक सापेक्ष बात है। और ताराबाई तो नारी रत्न भी है, अखिल भारतीय 13 महिला मंडल की अध्यक्षा भी रही हुई है, अभी संरक्षिका भी होगी। और चंपा भाई वो काम करती है और हमारे चंपा भाई के पास ही हमारे भुसावल की बड़ी यही है। पियर इनका भुसावल है। आप इनके भुसावल का नाम क्यों लिया, मैंने चातुर्मास किया था भुसावल में। और इस बार जब हम आचलिया जी के यहाँ रुके, आचलिया जी के यहाँ रुके हैं, तब क्यों ये सारा बहनों ही है, गंगा जी और राजीव जी सारा बहनों ही है, तो वहाँ आए थे, परिचय हुआ। और इस बार योग ऐसा हुआ, अनिता जी, राजीव जी और बड़े भाई थे, राजीव जी के बड़े भाई का नाम अजीत जी, और उनके घर से बच्चे सब आज सुबह
तैयार थे। मुनिराज पधारे पधारे पधारे, मासा आदि सगे संबंधी, तो पूरे परिवार के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। ये पढ़ा लिखा परिवार है, संस्कारी परिवार है, और इस परिवार की भी बहुत सेवाएं रही है। और मुझे खुशी यहाँ विराजे हुए हैं, और विशाल स्थान है, जैसे स्थान भी विशाल है और दिल भी विशाल है, इसलिए कार्यक्रम हो गया। तो मैं पूरे सिंधी परिवार और मुझे भी पधारे तो सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। खूब आगे बढ़ो, संघ की सेवा करो। और जिस तरह की बाई खड़ी हुई थी, आज महिला दिवस है, उसको मैं मना नहीं करूँगा, 1 मिनट वही बोल दे। आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित यहाँ विराजित मुनिश्री जी के चरणों में मेरा मध्य वंदन। महिला दिवस है तो सशक्तिकरण का नाम आया तो देखो शक्ति तो आती है, स्वाभाविक है। मैं एक स्लोगन बोल रही हूँ, बिजली गरजती है तो आकाश बदल देती है, बिजली गरजती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल